हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 6 तक का प्रश्न हम लोग पिछले वाले वीडियो तक में कर चुके थे, तो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 14,357 के लिए निम्नलिखित खाली स्थानों को भरें। यानी यहाँ पे हम लोगों को जो है सो इसका स्थानीय मान भरना है कि ये हमारा स्थानीय मान यहाँ पे क्या होगा। तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हमारा 5 का स्थानीय मान बोला गया है, तो इस पहले 5 को लिख दो और यहाँ पे पूरी वाली संख्या के अंदर आ जाओ। अब देखो, 5 के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो इस तरीके से लगाएंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे 4 है, तो पहले इस 4 को लिखो। और 4 के बाद कितने अंक हैं, 4 के बाद देखेंगे तो ये 3 और 5 और 7 3 अंक हैं, तो यहाँ पे हम 3 जीरो इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद 300 का स्थानीय मान वाला अंक क्या है, तो 3 है। यहाँ पे देखो, ये अगर यदि 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ 3 और डबल जीरो यानी 300 आएगा। तो इसका जो मतलब अंक क्या है, शुरू वाला 3, तो यहाँ पे हम शुरू वाला को अंक को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 और 5 के स्थानीय मान का अंतर है, तो दोनों का जो स्थानीय मान का अंतर है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 3 का स्थानीय मान को हम लोग लिखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी लाते हैं और वहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे 3 का स्थानीय मान कितने हैं, 3 के बाद हमारा 2 अंक है, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे 300 हो जाएंगे। ऐसे करके यहाँ पे कितने हो जाएंगे 300। अब यहाँ पे जो बोला गया है उसके बाद किसका स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान। 5 यहाँ पे है, तो 5 के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, तो यहाँ पे इसका जो स्थानीय मान बन जाएगा इस तरीके से 50। बस इन दोनों को सॉल्व करना है। 300 में से अगर यदि 50 घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 250। ये हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर है कि खाली स्थानों को भरें। इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो पहले तो 6 लिख दो जहाँ पे भी है, और उसके बाद यहाँ पे देखो 6 हमारा इस जगह पे है, 6 के बाद 3 अंक है ना, तो यहाँ पे 3 जीरो इस तरीके से लगाते चलो। फिर से यहाँ पे इस 4 को लिखेंगे, 4 के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 3 जीरो लिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो, बहुत ही ध्यान देने वाला क्वेश्चन है कि दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनाता है। कितने दहाई मिलकर के, अगर यदि हम 10 को 10 मिला देंगे यानी 10 को दहाई मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, 100 बनता है, जिसको हम लोग सैकड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनाता है। उसके बाद यहाँ पे कितने 10,000 मिलकर के 1 लाख बनाएगा। तो देखो, ये भी हमारा 10,000 मिलेगा, 10 दहें कितना होता है, यानी 10 दहें 100 होता है। तो अगर यदि 100,000 हो जाएगा, 10 गुना 10 करेंगे तो 100,000 हो जाएगा, और 100,000 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाख में 1 लाख बोलते हैं। तो वही बात, कोई सम नहीं, तो यहाँ पे भी भर देंगे इस तरीके से 10। अब देखो यहाँ पे कितने हज़ार बराबर 1 लाख होता है, तो 100, यहाँ पे 100,000 बराबर 1 लाख होता है। क्योंकि 100,000 हमारा कैसे लिखा जाता है, तो लिख लो। पहले हम लिखेंगे, अगर यदि 100,000 तो पहले 100 लिख दो, और हज़ार में 3 अंक इस तरीके से लगाते हैं हज़ार के बाद, तो ये हो जाएगा कितना, 1 लाख। और इसको एक तरीके से बोल सकते हैं 100,000 भी है। तो ऐसे करके सॉल्व करना है। अब चलो यहाँ पे क्वेश्चन है कि खाली स्थानों को भरें, यानी बड़ा छोटा देख करके भरना है। अब देखो, इसमें हम लोग अंक देखेंगे क्या है, इसमें 2 और 2 4, 2 2 4 और 1 5 अंक है, इसमें 6 अंक है। बताओ कि 6 अंक बड़ा होगा कि 5 अंक। ये बिल्कुल बात सही है कि ये हमारा बड़ा वाला बड़ा अंक बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो कितना अंक है, ये हमारा 20,101 है और 20,100 है, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 20,101 बड़ा है, तो इसके तरफ यहाँ पे मुँह घुमाएंगे। यहाँ पे देखो 999 है, दूसरी तरफ 1000 है, तो 1000 बड़ा है, इसकी तरफ घुमाएंगे। ये देखो 5 अंक है और ये 4 अंक है, तो ये 5 अंक वाले ज़्यादा होंगे। यहाँ पे देखो ये कितना है, 15,432 है, यहाँ पे 15,434 है। तो बताओ कि ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 34 वाले बड़ा है, हम इसकी तरफ ऐसे मुँह घुमाएंगे। 28,957, 28,769, बताओ 28,900 वाले बड़े हैं, इधर घूम जाएंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, उसके बाद 2, यानी यहाँ पे हो गया कितना, 1,23,421। यहाँ पे देखोगे तो 1,23,241। यहाँ पे देखो तो 1,23,000 1,23,000 दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे 400 है 200 है, तो 400 बड़ा है, इसकी तरफ ऐसे मुँह घुमाएंगे। अब इसको देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10,10,101 है, और ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख,
10,11,101 है। देखो ये 10 लाख तो सेम है। उसके बाद यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 1,000 है। 10,000 वाला बड़ा है, इसके तरफ ऐसे मुँह घुमाएंगे। फिर यहाँ पे देखो ये हमारा देखो ज़्यादा अंक इसमें है तो यही वाला बड़ा हो जाएगा, इसकी तरफ मुँह घुमाएंगे। 93,589 है, इधर 93,579। 589 वाले बड़े हैं तो इसकी तरफ ऐसे मुँह घुमाएंगे। देखो निम्नलिखित संख्याओं से ठीक पहले वाली संख्याओं को लिखें। इसके पहले वाली संख्याओं को लिखना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितना है पहले इसमें से हम एक को माइनस कर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इस तरीके से, अगर यदि हम किसी से इस तरीके से संख्या से हम लोग अगर यदि एक घटाते हैं तो जितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, तो हम लोग यहाँ पे 5 9 लगाएंगे। जब भी इस तरीके से बात हो कि अगर यदि एक और सिर्फ हमारा 0 हो और वहाँ पे हम लोग इस तरीके से बात करें कि कैसे हम लोग घटाते हैं, तो सिंपली वहाँ जो घटाते हैं हम लोग बार बार, अगर यदि एक घटानी हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जितने अंक होते हैं उससे कम 9 लगा देंगे। तो देखो ये जो हमारा हो जाएगा टोटल यहाँ पे 6 अंक है, तो आंसर में जो इसका बनेगा वो कितना हो जाएगा, यानी जो 10 नंबर का आंसर बन जाएगा 5 × 9 इस तरीके से लिख देंगे, या फिर आप घटा भी सकते हो, ये हमारा इतना ही आएगा। फिर यहाँ पे देखो ये कौन नंबर का प्रश्न, ख नंबर का, देखो ये 10,101 है, कितना है 10,101 है, इससे एक माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा 10,100, तो ये हमारा ख नंबर का आंसर हो जाएगा। ग नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे देखो ये दिया गया है 89,760, 89,760, इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 89,759, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे घ नंबर का प्रश्न है 9,99,800, 9,99,800, तो इसमें से एक को माइनस कर दो इस तरीके से, 10 में से गया 9, ये 9 और यहाँ पे 7 हो गया, उसके बाद ये 9 हो जाएंगे, फिर से 9 और 9, इस तरीके से इतने हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो तो वह नंबर का प्रश्न है 54,321 है, इसमें से एक को माइनस करना है ना, तो इस तरीके से एक को माइनस कर दो, एक में से गया तो 0, ये 2 3 4 5, तो इस तरीके से 54,320 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है, तो होमवर्क आप लोग जल्दी इसको कंप्लीट करिए। 11 नंबर का प्रश्न है कि ठीक बाद वाली संख्या, जब भी बाद वाली संख्या बोली जाए तो वहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। अगर यदि पहले के लिए बोलता तो हम लोग घटा रहे थे, अब यहाँ पे बाद वाली संख्या के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको जोड़ देंगे। 11,099 है, इसमें से +1 करेंगे, देखो यहाँ पे इस तरीके से +1 करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 9 और 1 10, हाथ वाला 1 10 और ये 1 1 1, तो इस तरीके से 11,100 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर का क का प्रश्न है। ख का प्रश्न देखो कितना है 66,999, इसमें से भी एक को प्लस कर देने हैं तो देखो कितने हो जाएंगे 9 1 10 10 10 6 1 7 और ये 6, तो इतने हो जाएंगे। ग नंबर का प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो ग नंबर यहाँ पे कितने हैं 65,389, 65,389, इसमें से +1 करेंगे इस तरीके से +1, 9 1 10 8 और 1 9, ये 3 ये 5 और ये 6, तो इस तरीके से 65,390 हो जाएंगे। अब ग नंबर का प्रश्न देखो तो ग नंबर का प्रश्न में यहाँ पे कितना है 84, चलो एक एक छोड़ करके बनाते हैं। ये 23,542 को ले लेते हैं, 23,542, इसमें +1 करेंगे तो ये 3 4 5 3 2 ये हो जाएंगे। उसके बाद एक छोड़ करके और 4 नंबर पर आते हैं। अब जो भी छोड़ रहे हैं वो आप लोग उम्मीद है कि सॉल्व करेंगे। अब चलो हम इस वाले क्वेश्चन जो नंबर को बनाते हैं 54,399 है, इसमें से हम लोग +1 करेंगे तो 9 और 1 10, 3 और 1 4 4 5, इस तरीके से हो जाएंगे। चलो अब 12 नंबर का प्रश्न है, इसको बोला गया है बढ़ते क्रम में संख्याओं को सजाएं। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, देखो बढ़ते क्रम में हम लोग पहले छोटे को लिखते हैं, उससे आगे जो बड़ा होता है ऐसे करके यहाँ पे उसका लिखते चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग उस तरीके से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। देखो संख्या पहले क्या दिया गया है तो देखो ये हमारा कौन नंबर का प्रश्न है, ये सारे संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा हमारा क्या है 15 है, तो इसको पहले लिखो। उसके बाद इससे जो हल्का सा बड़ा है तो 275 है, फिर इसको लिख दो।
इससे जो हल्का बड़ा है, देखो ये हमारा 5,000, 76,000 और ये 80,000, तो 5,000 वाला बड़ा है, तो जो जस्ट बड़ा है उसी करके ऐसे करके लाइन बाई लाइन लिखना है। उसके बाद 5,000 के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, 76,000 वाला, और लास्ट में जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा 80,000 वाला। इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। ये क नंबर का प्रश्न है। अब ख नंबर में देखो इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो कि यहाँ पे कितना है, सबसे छोटा हमारा क्या है, तो देखोगे तो ये 55 हमारा सबसे छोटा है ना, तो इस 55 को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। इससे जो बड़ा है वो हमारा क्या है, 55 से जो हल्का सा बड़ा है 100 वाला यानी 555 वाला बड़ा है, फिर इसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से आप अंक पर भी चल सकते हो। पहले 1 अंक 2 अंक वाले लिखे, फिर उससे जो हल्का सा बड़ा 3 अंक वाले, अगला जो लिखेंगे 4 अंक वाले यानी 5 5 5, और उसी तरीके से अगला जो आएगा ये 5 अंक वाले आ जाएंगे, और जो अंतिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 लाख वाले, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा इस तरीके से। अब गौ नंबर का प्रश्न है, इसको भी बढ़ते क्रम में सजाने के लिए बोला गया है। तो देखो हम कैसे सजाएंगे, 54,000 हर जगह पे है, तो सबसे छोटा वाला कौन है, तो देखो 54,600 है, 500 है, 300 है, 400 है, 800 है, तो ये 300 वाला सबसे छोटा है, तो इसको पहले लिखेंगे। 300 से जस्ट जो बड़ा है उसको बाद में इसके जस्ट लिखेंगे। ये 400 वाला है तो इसको लिखो 54,439। उससे जो हल्का बड़ा है 400 के बाद हमारा कौन सा वाला संख्या है, ये 500 वाला, तो 54,560। उसके बाद यहाँ पे क्या है 600 वाला है, तो ये 54,600 लिख दो, और जो सबसे बड़ा है हमारा 54,800, इसको अंत में ऐसे करके यहाँ पे लिख दो। चलो अब घ नंबर का प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो इसको भी बढ़ते क्रम में सजाना है, तो कैसे सजाएंगे, जैसे हम लोग सजाते आ रहे हैं वैसे यहाँ पे सजाएंगे। देखो ये कितना है, तो ये हमारा 1,20,001 है, 1,20,101 है, 1,20,010 है, 1,20,050 है, 1,20,030 है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, देखो 1,20,001 वाला सबसे छोटा है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, यानी 1,20,001 वाले को सबसे पहले लिखेंगे। उससे जो हल्का बड़ा है, इससे जो जस्ट बड़ा है हमारा 10 है, तो इस 10 को लिखो 1,20,010। उसके बाद जो हल्का बड़ा है 1,20,030, और जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग तो लास्ट में लिखेंगे। एक और हमारा है जो 1,20,050 है, और जो सबसे बड़ा है हमारा है वो क्या है, तो 1,20,101 है, 1,20,101 है। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएंगे। चलो 3 नंबर का प्रश्न है कि घटते क्रम में संख्याओं को सजाएं। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न में घटते क्रम में सजाना है, जस्ट उल्टा करना है, पहले बड़े को लिखना है और लास्ट में हम लोगों को छोटे को लिख रखना है। देखो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, तो देखो ये 543, 5,430, तो देखो 5,430 सबसे बड़ा है ना, तो इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 5,430। इस तरीके से ग्रेटर देन, ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। उसके बाद 5,430 के जस्ट छोटा हमारा 5,043 है, तो इसको लिख दो, तो ये 5,043 हो जाएगा, इसकी तरफ भी मुंह ऐसे खुला रहेगा। उसके बाद इसके जो जस्ट आगे बढ़ा है वो क्या है, तो देखोगे तो यहाँ पे 1,234 है, तो ये 1,234 को लिख दो, और जो इससे हल्का बड़ा है वो 980 है, जो सबसे छोटा है उसको हम लोग सबसे अंत में रखेंगे, तो 443 इसका लास्ट में लिखा जाएगा। अब ख नंबर का प्रश्न है, इसमें भी सबसे जो बड़ा है, तो देखो इसमें हमारा कितने टोटल हमारा 6 अंक हैं, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा अंक होगा, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो 1 1 2 3 4 2 यानी 5, इस तरीके से ये सबसे बड़ा हो गया। इससे जो हल्का सा छोटा है वो क्या है, 10,000 वाला है, तो ये 10,000 को इस तरीके से लिख दो। उसके बाद 10,000 के बाद कौन सा वाला है, यहाँ पे 1 लाख, ये सॉरी 1 लाख था, उसके बाद ये 10,000 वाला था, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये इससे जस्ट छोटा क्या है, 1,000 वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,000। उसके बाद 1,000 से जो हमारा हल्का सा जो छोटा है उसको हम लोग लिखेंगे, तो 1,000 से जस्ट नीचे हमारा यहाँ 100 है, तो ये 100 को लिखेंगे, और जो सबसे छोटा है 10 है उसको बाद में लिखेंगे। तो ऐसे करके सॉल्व करना है। अब गौ नंबर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, 89,752, 89,724, 89,789, 89,719, 89,760। तो सबसे जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, तो देखोगे तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा है ये 89,789 वाला है,
तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 89,789, इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद जो हल्का सा बड़ा है वो क्या है, 89,000, कौन सा वाला है 89 के बाद देखो लास्ट का डिजिट देखो, ये 89 सबसे बड़ा आता है 89, उसके बाद हमारा लास्ट का डिजिट देखेंगे, लास्ट का अंत देखेंगे तो ये 60 वाला है, तो ये लिखेंगे फिर से 79,760। अब 60 के बाद हमारा कौन सी संख्या है, 60 के बाद हमारा 52 वाला संख्याएँ है, तो ये 52 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आनी 89,752 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 89,752 के बाद हमारा कौन सी अंक है, तो ये 24 वाला अंक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 89,724, और जो सबसे छोटा है वो हमारा क्या है 19 वाला, यहाँ पे 89,719 सबसे लास्ट में लिखेंगे। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब जो भी प्रश्न है घ और उआ आप लोग ज़रूर घर में इसको कंप्लीट कीजिएगा। चलो हम लोग 4 के क नंबर के स्टार्ट करते हैं। देखो 4 का क नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, 4 का ये क नंबर का प्रश्न है। देखो 1, 2 और 3 से बनने वाले सभी संभव 3 अंकों की संख्याओं को लिखें, यानी यही तीनों का यूज करके हम लोगों को संख्या बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1, 2, 3, इसको उल्टा देंगे तो 3, 2, 1, अभी हम 1 को बीच में ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 3, 1, 2, ठीक, रिपीट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से लिख देंगे। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसको पलटा देंगे तो 213 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये हमारा 1, 2, 3 हो गया, 3, 2, 1 हो गया, 3, 1, 2, एक बार 1 बीच में रह गया, अभी 2 भी रह गया, एक बार बीच में 3 को रखो तो ये 3 हो जाएगा, और 2, 1 इस तरीके से आगे। फिर यहाँ पे 3 को बीच में रखो, इसको पलटा दो तो 1 और 2 इस तरीके से हो जाएगा, संभव अंक हमारा हो जाएगा इसी तरीके से। अब ख नंबर का प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कितना है संख्या, 2, 3, 4 है। तो सबसे पहले हम इसको एक काम करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो 2, 3, 4 ये बड़ा बढ़ते क्रम हो गया, इसको घटते क्रम में सजाएंगे तो 4, 3, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि ये 3 को बीच में रखें, अभी हम 2 को बीच में रखते हैं, तो 2 को बीच में रखो और ये 4 और 3 इधर आगे पीछे लिखो। अभी फिर से इस 2 को बीच में रखो और 3 को आगे कर दो, 4 को पीछे कर दो। फिर यहाँ पे 3 भी बीच में है, 2 भी बीच में है, क्या नहीं है, 4 नहीं है, तो इस 4 को बीच में रखो और इन दोनों को आगे पीछे छोड़ दो, इधर 2, 3, फिर यहाँ पे 4 में बीच रखो, अभी 3 को आगे कर दो और 2 को पीछे। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। अब गौ नंबर का प्रश्न है 403 से 300 से बड़ी संख्याओं को लिखें, यानी 300 से बड़ी संख्या होगी उसी को लिखना है। तो सबसे पहले तो हमारा ये 403 यही अंक हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 304 इसको लिख सकते हैं। दूसरा हमारा 430 हो सकता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे और संख्याएं क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 300 से बड़ा संख्याएं यही हो सकता है, और ये हो सकता है 340 भी हो सकता है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे और संख्याएं क्या हो सकता है, तो 304 304 हो गया, 340 हो गया। उसके बाद 430 लिख दिए हैं, 403 ये सारी संख्याएं हो जाएंगी। अब घ नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, बनने वाले सबसे बड़ी संख्या 7, 8, 5 से बनाना है। तो देखो ये 7, 8 और 5 के लिए बोला गया है, तो हम बड़ी संख्या को कैसे बनाएंगे, तो सबसे जो बड़ा है उसको लिखो, उससे जो हल्का सा छोटा है 7 है तो 7 को लिखो, लास्ट में सबसे छोटे वाले को 5 को लिखो। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। 1 नंबर का प्रश्न है 2, 3, 4 और 1 से बनने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। देखो संख्याएं क्या है, 2, 3, 4 और 1 है, इससे बनने वाले सबसे छोटी संख्या। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे संख्या को जो है सो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखो 1 हमारे सबसे छोटा है तो इसको लिखो, इसके बाद जो हल्का सा बड़ा 2 है तो 2 को लिखो, 3 को और ये 4 को, तो ये हो जाएंगे हमारा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। ये चारों से मिलकर के बनी गई संख्या हो जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पे बोला जाए तो ऐसे सॉल्व करना है। चलो 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्याओं को लिखें। इससे बनने वाले क्या क्या है, 1 है, 0 है, 2 है, 0 है और 5 है। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या को क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो जो सबसे बड़ी संख्या बनेंगे तो हम उसके लिए पहले बड़ी संख्याओं को आगे रखेंगे। तो ये 5 हमारा इसमें बड़ा है तो 5 को आगे रख दो। उसके बाद इससे हल्का सा छोटा 2 है तो इसको लिखो, और बाद में क्या है 1 है, और अंत में सबसे छोटे वाले को, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएंगी। चलो 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, 4 से बनने वाले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जस्ट इसको उल्टा कर देना है। ठीक, कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 है, 0 है, 6 है, 5 है और 4 है। इनसे बनने वाले सबसे छोटी संख्या के लिए बोला गया है ना, तो सबसे पहले इसमें 0 को छोड़ करके, और सबसे जो छोटा अंक है 0 को छोड़ करके जो सबसे छोटा अंक है 2 है, तो इसको 2 को पहले लिखो।
इसके बाद ही अभी तुरंत हम लोग जीरो लगा लेंगे। इसके आगे जीरो लगाते तो हमारा ये 5 अंक का नहीं 4 अंक का बनता है। इसलिए हम पहले एक संख्याओं को, वो कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है उसको यहाँ पे रखें, उसके जस्ट आगे में हम लोगों ने यहाँ पे जीरो लगाया। अब जो यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 2 के बाद जीरो हो गया। अब जीरो के बाद यहाँ पे हमारा जो अगला संख्या 4 आएगा, फिर 5 आएगा और अंत में 6 आएगा। तो इस तरीके से सबसे छोटी संख्याएं यही हमारा हो जाएंगे। ज नंबर का प्रश्न देखो, इससे 6 से बनने वाले सबसे बड़ी संख्या, इतना संख्या है 8 9 7 5 4 और 6। 8 9 7 5 4 6, इनसे बनने वाले सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ी को पहले लिखो, उसके जो हल्का छोटा है उसको लिखो, फिर से यहाँ पे 7 को लिखो, ये 6 को लिखो, 5 को लिखो और लास्ट में 4 को। इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। 6 नंबर का प्रश्न देखो, बनने वाले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इससे जो बनने वाले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है इसको बनानी है। क्या है, 8 5 4 1 और 2 है। क्या क्या है, देखो ये 8 है, 5 है, उसके बाद 4 है, 1 है और 2 है। छोटी संख्या के लिए बोला गया है तो पहले हम छोटी संख्या को आगे रखेंगे, उससे जो हल्का बड़ा है उसको रखेंगे, फिर 4 को रखेंगे, 5 को रखेंगे, 8, सबसे अंत में हम लोग बड़ा अंक को रखेंगे। अब देखो यह नंबर का क्वेश्चन है कि इससे बनने वाले 5 से बनने वाले 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 5 को पहले लिखेंगे, जो क्योंकि बड़ी संख्या के लिए हम लोग बड़ी अंक को पहले आगे लिखते हैं। तो ये 5 हो जाएगा, फिर 4 होगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 4 1, उसके बाद जीरो को अंत में रख देंगे। कितने जीरो हैं, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 जीरो इस तरीके से लगा देने हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, इसका जो हमारा 15 नंबर का प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि 3 4 5 6 और 1 से बनने वाले सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। इससे बनने वाली कौन कौन सी संख्या है, पहले संख्या को लिखते हैं। 15 नंबर का कौन नंबर का प्रश्न है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 1 है। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, इससे सबसे बड़ी संख्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या और उसके बाद यहाँ पे डैश लगाएंगे। देखो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम लोग 5 को पहले, सॉरी 6 पहले है तो 6 बड़ा है तो इसको लिखो, 5 लिखो, उसके बाद 4 लिखो, 3 और अंत में 1। बस इसको उल्टा दो तो हमारा छोटी संख्या बन जाएगा। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सिर्फ इसको उल्टा दो तो 1 3 4 5 ये सबसे छोटी हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी हो जाएंगे। ख नंबर का प्रश्न देखो, 4 3 0 7 और 2 से बड़ी संख्या बनानी है ना। तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग पहले बड़ी संख्या का यूज करेंगे तो 7 4 3 2 और 0 सबसे छोटा है, सबसे लास्ट में। और हमें यहाँ पे छोटी संख्या के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसको उल्टाने के लिए पहले हम 2 को आगे लाएंगे, उसके बाद इस 0 को लाएंगे, उसके बाद इधर से हम लोग उल्टाते चलेंगे। क्योंकि देखो ये 0 को आगे रखते तो हमारा क्या होता है, ये 4 अंक बन जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है 5 अंक, इसलिए हम लोग 2 को पहले लिखे, उसके बाद 0। अब देखो गौ नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, 8 9 5 6 2 और 3। 8 9 बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को आगे रखेंगे। 8 9 के बाद 8, 8 के बाद 6 5 3 2। 10 छोटी संख्या के लिए इसे पलटा देंगे, 2 3 5 6 8 9। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ पे हो गया 2 लेक्चर में। एक पहला लेक्चर पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर का। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।